याद है वो दिन जब रात को घर में सब सो चुके होते थे और हम चुपके से टीवी ऑन करके कार्टून नेटवर्क लगाते थे। आवाज धीरे धीरे कम करके बैठ जाते थे स्क्रीन के बिल्कुल पास, और जैसे ही इंट्रो म्यूजिक बजता था हमें पता चल जाता था कौन सा कार्टून आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हड्डी मेरा बड्डी शो की। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। पहला बिल्लू, जो दुनिया का सबसे इनोसेंट अनप्रिडिक्टेबल बच्चा है जिसका दिमाग घुटनों में रहता है। प्रीति, एटीट्यूड की वॉकिंग स्टैचू, चेहरे पे 0 एक्सप्रेशन लेकिन दिमाग में 100 प्लान। और लास्ट में आता है हमारा हड्डी, एक स्केलेटन ग्रिम रीपर जो डराने आया था, लेकिन किस्मत ने उसे इन दोनों का फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड या यूं कहूँ गुलाम बना दिया। चलो आज हम वापस चलते हैं उस लेट नाइट कार्टून की दुनिया में जहाँ हॉरर भी था, कॉमेडी भी और फ्रेंडशिप का तड़का फुल ऑन। तो कहानी शुरू होती है बिल्लू के हैमस्टर मिस्टर स्नगल्स की बर्थडे पार्टी से। सब मस्त होकर जश्न मना रहे होते हैं, तभी अचानक से सीन में एंट्री होती है हड्डी की, यानी एक स्केलेटन जो आया है मिस्टर स्नगल्स की जान लेने। प्रीति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलती है एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो हैमस्टर तुम्हारा, वरना तुम्हें हमारी पूरी जिंदगी गुलामी करनी होगी। हड्डी को लगता है आसान जीत होगी तो वो मान जाता है। अब गेम है लिम्बो डांस का, जहाँ तुम्हें पीछे झुककर एक बार यानी एक पोल के नीचे से गुजरना होता है। हड्डी अपनी हाइट और पावर से बार को बहुत नीचे कर देता है ताकि कोई पास ना हो सके, लेकिन प्रीति के पास अपना प्लान है। जैसे ही हड्डी बार के पास आता है, प्रीति मिस्टर स्नगल्स को उसके चेहरे के सामने कर देती है। हड्डी एकदम से डर जाता है, बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। गेम खत्म, प्रीति और बिल्लू जीत जाते हैं। बिल्लू तो खुशी के मारे जंप मार देता है क्योंकि हड्डी उनका पक्का दोस्त बन जाता है और हड्डी के लिए ये एक नाइटमेयर बन जाता है। प्रीति बस शांति से खड़ी रहती है जैसे सब उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ हो, और हड्डी मजबूरी में डील मान लेता है। यहीं से शुरू होती है इन तीनों की वियर्ड, फनी और थोड़ी सी स्कैरी एडवेंचर्स वाली जर्नी। अगला एपिसोड शुरू होता है बिल्लू के पापा को एक नई जगह जॉब ट्रांसफर मिलता है और उनका पूरा परिवार एंड्सविल से शिफ्ट होने वाला होता है। बिल्लू खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि हड्डी को भी साथ ले जाएगा, लेकिन प्रीति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है हड्डी उसके काम के लिए जरूरी है, इसलिए वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दोनों के बीच कस्टडी का बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। हड्डी कहता है चलो इसका फैसला अंडरवर्ल्ड की कोर्ट में करते हैं। कोर्ट में जज रॉय स्प्लिन केस सुनता है और दोनों अपना अपना साइड रखते हैं। फिर विटनेसेस बुलाए जाते हैं जिसमें इरविन, जेफ द स्पाइडर और बहुत सारे अजीब कैरेक्टर्स होते हैं। सब अपनी तरफ से हड्डी को जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट का माहौल एकदम कॉमेडी बन जाता है जब फ्रेड बर्गर नाम का एक बीच बीच में बस यस बोलने वाला अजीब कैरेक्टर सबका ध्यान भटकाता रहता है। बीच में एक फनी म्यूजिकल गाना भी होता है। फिर आता है वोटिंग का टाइम। कुछ लोग बिल्लू के साइड होते हैं तो कुछ प्रीति के साइड, और रिजल्ट टाई हो जाता है। टाई ब्रेक का फैसला फ्रेड करता है जो सिर्फ यस बोलता है। जज समझ लेता है कि इसका मतलब दोनों के साथ रहना चाहिए और फाइनल डिसीजन देता है कि बिल्लू की फैमिली वहीं रहेगी लेकिन घर में ही हाउस अरेस्ट में, और प्रीति को हड्डी का जॉइंट कस्टडी मिलेगा। एंड में सब अपने थोड़े टूट चुके घर में हंसी मजाक करते हैं और हड्डी अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ वहीं का वहीं पागलपन भरी लाइफ कंटिन्यू करता है। इसके बाद वाले एपिसोड में कहानी शुरू होती है एक ठंडी थोड़ी डरावनी हैलोवीन रात से। बिल्लू और प्रीति हड्डी के साथ ट्रिक और ट्रीट पर निकलते हैं। सबसे पहले एक बुरी सी आंटी के घर जाते हैं जो बिल्कुल गुस्से में होती है और उन्हें चॉकलेट देने से मना कर देती है। बिल्लू और प्रीति उस पर अपना प्रैंक प्लान चला देते हैं, उसे ग्लू से कुर्सी में चिपका देते हैं और फिर हाइडेंट चला के उसके घर के सारा कैंडी का माउंटेन छुप के ले जाते हैं। फिर तीनों सिमेट्री में आराम से बैठे होते हैं। तब हड्डी एक पुरानी कहानी सुनाता है जैक और लैंटर्न की, जो एक समय में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर था। जैक ने हड्डी की साइज चुरा ली थी और उसके बदले में हमेशा जीने की शर्त रख दी थी। हड्डी ने मजबूरी में मान लिया, लेकिन जैक का सर काट कर उसकी जगह एक बड़ा पंपकिन चिपका दिया था। तब से जैक हर हैलोवीन वापस आता है बदला लेने। उसी वक्त जैक आ जाता है और बिल्लू से साइज चुरा के पंपकिन मॉन्स्टर की पूरी सेना
बना लेता है। उसका प्लान होता है दुनिया को हमेशा के लिए हैलोवीन में बदल देना और हड्डी को अपना गुलाम बना लेना। बिल्लू घबरा जाता है और प्रीति को बुलाता है। प्रीति अपने स्मार्ट ट्रैप्स का इस्तेमाल करती है। फिर इरविन आके गलती से सब ट्रैप्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे जैक के पंपकिन मॉन्स्टर हंस हंस के गिर जाते हैं। जैक भी हंसी में अपना कंट्रोल खो देता है। तब हड्डी साइथ ले लेता है और उसे वापस अंडरवर्ल्ड भेज देता है। रात खत्म होती है। तीनों अपना एडवेंचर कंप्लीट करके कैंडी लेके घर लौट जाते हैं। हैलोवीन की रात मस्ती, डर और थोड़ी सी पागलपन भरी याद बन के रह जाती है। अगले एपिसोड की कहानी शुरू होती है जब बिल्लू और प्रीति अपने काम में बिजी होते हैं और हड्डी को मिलता है एक रेयर छुट्टी का दिन। मतलब आज ना कोई रू लेने का काम, ना कोई प्रॉब्लम। हड्डी सोचता है चलो आज थोड़ा शहर घूमा जाए, मस्ती करते हैं। सबसे पहले वो जनरल स्कार के गार्डन में पहुंचता है, जहां स्कार अपने गार्डन में लगे छोटे जादुई पुतलों को देख रहा होता है। हड्डी की एकदम धारदार और जादुई साइड को देखकर स्कार के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो एक बहाना बना के उसकी साइड को छीन लेता है और उस साइड से अपने छोटे पुतलों को जादुई बना देता है, उनमें जान डालकर। पूरा गार्डन एक डरावना जंगल बन जाता है। हड्डी घबरा के वहां से निकलता है और सोचता है इसका हल कैसे निकालें। अब उससे रास्ते में दो बच्चे मिलते हैं जिनका नाम होता है पुडन और मिंडी, जो उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि साइड को वापस कैसे लिया जाए। इधर स्कार अपने नए जादू वाले जंगल में मस्ती कर रहा होता है, लेकिन एक गलती से साइड उसके हाथ से छूट जाती है और जादू उल्टा चल जाता है। जैसे ही सब नॉर्मल होता है, बिल्लू और प्रीति वापस आते हैं और पूछते हैं हड्डी तुम पूरे दिन कहाँ थे। हड्डी थका हुआ लगता है और समझ जाता है कि उसके लिए छुट्टी का दिन भी एक एडवेंचर बन ही जाता है। अगले एपिसोड की कहानी शुरू होती है एक रात से, जब बिल्लू, प्रीति और हड्डी आराम से बैठे होते हैं। तभी आसमान में एक अजीब सी चमक होती है और न्यूज मिलती है कि स्पेस से कुछ एलियन वेयरवुल्व्स आ रहे हैं जो पूरी दुनिया का दूध और चीज चुरा रहे हैं। बिल्लू एक्साइटेड हो जाता है कि चलो एडवेंचर पे चलते हैं। प्रीति थोड़ा सीरियस रहती है एज ऑलवेज और बोलती है कि हमें टीम बनानी पड़ेगी हड्डी के साथ। उनका एक स्कूल का फ्रेंड भी ज्वाइन कर लेता है। तब मिलके डेयरी सुपर हीरो बन जाते हैं। बिल्लू बन जाता है ग्रीन स्क्वीकर, प्रीति बन जाती है मिल्क मैंडी, हड्डी बन जाता है चीज रीपर और उनके स्कूल का फ्रेंड बन जाता है डेयरी बॉय। ये लोग स्पेसशिप में जाके एलियंस का सामना करते हैं। वहाँ एलियंस चीज स्टोर लूट रहे होते हैं और एक एक करके वेयरवुल्फ में बदल रहे होते हैं। फाइट के बीच में बिल्लू को भी एक वेयरवुल्फ का काटना लग जाता है और वो भी हाफ वेयरवुल्फ बन जाता है। सिचुएशन खराब होती देख हड्डी अपनी पावर्स का यूज करके सबको सुपर डेयरी पावर्स दे देता है। लास्ट में बिल्लू और प्रीति के स्कूल का दोस्त अपने सर में लगी बॉम्ब को निकालता है और स्पेसशिप उड़ा देता है। एलियंस डिफीट हो जाते हैं और दूध और चीज बच जाता है और तीनों वापस सेफ आ जाते हैं। एंड में बिल्लू बस मस्ती में रहता है और प्रीति प्लान बनाने में बिजी रहती है और हड्डी सोचता है कि यार इन दोनों के साथ रहना मतलब हमेशा कोई ना कोई पागलपन वाला एडवेंचर होना। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बिल्लू और प्रीति यूजुअल अपनी मस्तियों में लगे होते हैं और हड्डी का दिमाग उन दोनों की शरारतों से पक चुका होता है। तभी एक एलियन मार्शियन ग्रिम रीपर आता है, इसका नाम होता है मॉर्ग। वो हड्डी को बोलता है कि तू अर्थ छोड़ के मार्स पे आ जा, वहाँ शांति है, पीस है और कोई बच्चे तुझे तंग नहीं करेंगे। हड्डी को ये बात सुन के मजा आ जाता है और मान जाता है, लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। मॉर्ग का असली प्लान होता है अर्थ पे कब्जा करके सबको अपने कंट्रोल में लेना। हड्डी तो खुश होता है कि फाइनली फ्रीडम मिल गई, लेकिन बिल्लू और प्रीति समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो इरविन को साथ लेके स्पेसशिप में सीधा मार्स पहुंच जाते हैं। वहाँ मॉर्ग बिल्लू को एक ब्रेन वॉशिंग मशीन में बांध देता है ताकि वो उनका स्लेव बन जाए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्लू इतना कंफ्यूज और अजीब सोच वाला होता है कि मशीन उसकी बकवास सोच से ओवरलोड हो जाती है और फट जाती है। इस ब्लास्ट में मॉर्ग का प्लान फेल हो जाता है। हड्डी रियलाइज करता है कि बिल्लू और प्रीति चाहे कितने भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, पर ये उसके दोस्त है और वो उनके साथ वापस अर्थ आ जाता है। एंड में तीनों फिर से अपनी क्रेजी एडवेंचर लाइफ कंटिन्यू करते हैं। अगले एपिसोड की कहानी शुरू होती है जब बिल्लू के पापा फिशिंग ट्रिप पे होते हैं और बिल्लू सोचता है चलो मैं एक पेट ले आता हूँ। पेट स्टोर से उसे एक छोटी सी फिश मिलती है जो थोड़ी सी वीक होती है। बिल्लू उसका नाम रख देता है लिल पोर्क चॉप। हड्डी को भी वो फिश क्यूट लगती है। रात में हड्डी मजाक मजाक में बोल देता है काश ये बड़ी हो जाए। अगले दिन शौक लगता है, लिल पोर्क चॉप एकदम जाइंट साइज की हो जाती है और डीप आवाज में बात करने लगती है। बिल्लू खुश हो जाता है
सोचता है कि ये उसकी केयर का मैजिक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बिल्लू उसे धूप में ले जाता है। फिश के स्केल्स गिरने लगते हैं और वो वीक हो जाती है। बिल्लू टेंशन में स्पा ले जाता है पर वहाँ भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले जाता है पर वहाँ के कुक्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिल पोर्क चॉप भागती है, गिरती है और सैड सीन में मर जाती है। बिल्लू उदास होकर उसकी एसिड फ्लश कर देता है। एंड में ट्विस्ट आता है, सीवर का पानी ही उसका क्योर होता है और बिल्लू के पापा फिशिंग ट्रिप से वापस आके उसी फिश को नॉर्मल साइज में ले आते हैं। बिल्लू को समझ आता है कि कभी कभी प्यार ज्यादा हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। अगले एपिसोड की कहानी शुरू होती है। बिल्लू, प्रीति और हड्डी अपना एक काम कर रहे होते हैं। तब एक अजीब सा लड़का मिलता है, निजेल प्लांटर। ये बंदा एक मैजिक स्कूल का स्टूडेंट होता है, थोड़ा हैरी पॉटर टाइप। लेकिन इसका सीन ये है कि स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसके पास अब मैजिक की पावर नहीं बची। निगेल को पता चलता है कि हड्डी के पास एक बड़ी डेंजरस साइट है जो मैजिक वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। वो मस्त एक्टिंग करके हड्डी को कंफ्यूज करता है और एक चांस देखते ही उसकी साइट को चुरा लेता है। अब निगेल सोचता है कि इस साइट से वो स्कूल वापस जाके अपने दुश्मनों से बदला लेगा। इधर बिल्लू और प्रीति समझ जाते हैं कि सिचुएशन बिगड़ गई है तो वो हड्डी के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे जैसे वो उसके पीछे जाते हैं हमें पता चलता है कि निगेल का असली एनिमी एक बंदा है जिसका नाम है लॉर्ड मोल्डीवर्ट। मतलब देख रहे हो यार, ये पूरी हैरी पॉटर वाली वाइब है। मतलब हैरी पॉटर को कॉपी करके इस एपिसोड में दिखाया गया है, उसकी पैरोडी है ये। नाम सुनते ही कॉमेडी हो जाती है। ट्विस्ट ये है कि मोल्डीवर्ट कोई बड़ा विजार्ड नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट निकलता है जो सिर्फ निगेल का पीनट फार्म चाहता है। एंड में मस्ती मजाक के बीच हड्डी अपनी साइट वापस ले आता है। निगेल का बदला फेल हो जाता है और एपिसोड खत्म होता है एक फनी नोट पर। सबको लगता है ये एक डेंजरस मैजिकल बैटल होगी पर निकला एक प्रॉपर्टी का झगड़ा। अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ एक छोटा सा लड़का इरविन स्कूल में आता है और पता चलता है कि वो एक हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर है। उसका बाप है नरगल, जो इसका यार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, नरगल नर्जल जो भी है, नरगल ही बोलूंगा मैं तो इसको, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का एक स्कैरी सा क्रीचर होता है। लेकिन इरविन बिल्कुल अलग है। उसके पास एक फनी सा पावर है कि वो अपने बॉडी से टेंटिकल निकाल सकता है पर वो अपने न्यू स्कूल में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि सब उसे थोड़ा वियर्ड समझते हैं। बिल्लू और प्रीति उससे मिलते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। इरविन अपना पावर यूज करके सबको इम्प्रेस करना चाहता है पर हर बार उल्टा पंगा हो जाता है। कभी टेंटिकल गलत जगह चिपक जाते हैं, कभी कुछ तोड़ देता है या कोई गड़बड़ कर देता है। सिचुएशन तब ज्यादा फनी हो जाती है जब नरगल खुद आ जाता है अपने बेटे का चेकअप करने और बिल्लू के साथ दोस्त बनने लगता है। एंड में इरविन समझ जाता है कि कूल बनने के लिए अलग एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस अपने असली सेल्फ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके दोस्त भी ये मान लेते हैं कि चाहे वो हाफ मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, दोस्ती में वो फुल सॉलिड है। एपिसोड एकदम कॉमेडी से भरा है, थोड़ा इमोशनल टच भी है और लास्ट में वो टेंटिकल्स वाली मस्ती ऑडियंस को याद रह जाती है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है फादर्स डे की सुबह से, जब बिल्लू मजे में अपना दिन बिता रहा होता है। तब अचानक जेफ नाम का एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है जो खुद को बिल्लू का बेटा समझता है। जेफ चाहता है कि बिल्लू उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्लू को स्पाइडर से बहुत डर लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करता रहता है। जेफ दुखी हो जाता है और प्रीति से एडवाइस लेता है कि कैसे बिल्लू का अटेंशन ले पाए। प्रीति मस्ते में बोलती है कि थोड़ा मीन बन जाओ, लोग कभी कभी रूड नेचर को नोटिस करते हैं। जेफ इस बात को सीरियसली ले लेता है। गुस्से में आके जेफ डिसाइड करता है कि अब वो प्यार नहीं मांगेगा बल्कि डरा के प्यार ले लेगा। जेफ अपने स्कैरी स्पाइडर पावर्स का यूज करके बिल्लू को टेंशन में डाल देता है। बिल्लू बेचारा इधर उधर भागता है कि इससे बचा जा सके। प्रीति फाइनली जेफ को समझाती है कि असली प्यार फोर्स या डर से नहीं मिलता बल्कि अपने दिल से और अपने नेचर को एक्सेप्ट करके मिलता है। जेफ को बात समझ आती है। एंड में बिल्लू डर डर के जेफ को आई लव यू बेटा बोल देता है। जेफ खुश हो जाता है और फादर्स डे सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। बस दोस्तों, ये थी पूरी कहानी हमारे बिल्लू, प्रीति और हड्डी की, जिसमें हर दिन एक नया हंगामा, एक नई मुश्किल और एक नया एडवेंचर होता था। कभी अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर से पंगा। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम जुमरू है और तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो कभी एलियन से लड़ाई। साथ आओ मेरे पास। ये क्या कर रहे हो दोस्त? मेरा भेजा बाहर आ जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं ऐसी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।